स्टूडेंट्स, क्या पीरियोडिक टेबल गलत है? क्लोरीन के एटम्स या तो 35 AMU के होते हैं या 37 AMU के। तो पीरियोडिक टेबल में 35.45 कहाँ से आया? ये 35 AMU वाला क्लोरीन और ये 37 AMU वाला क्लोरीन। इसमें 17 प्रोटॉन्स 18 न्यूट्रॉन्स, इसमें 17 प्रोटॉन्स 20 न्यूट्रॉन्स। इसका मास नंबर 35 और इसका मास नंबर 37। लेकिन पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन का मास 35.45 कैसे लिखा गया? क्या दोनों के बीच कोई आधा न्यूट्रॉन पॉसिबल है? तो आज की वीडियो में हम इसी मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे और पढ़ेंगे फ्रैक्शनल एटॉमिक मास के बारे में और आइसोबार्स के बारे में। हमारे पास क्लोरीन एटम के दो आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। 35 पहले वाले आइसोटोप का मास है और 37 सेकंड क्लोरीन एटम के आइसोटोप का मास है। दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है? 17, लेकिन दोनों का मास नंबर अलग अलग है। Both have same atomic number 17 but their mass numbers are different. एक का 35 और एक का 37। इन्हीं को हम आइसोटोप्स बोलते हैं और इन्हीं आइसोटोप्स के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्लोरीन के एक एटम का मास कितना होगा, आप कह सकते हो 35 AMU और 37 AMU। लेकिन पीरियोडिक टेबल में तो मास कितना लिखा हुआ है? 35.5 AMU। तो ये 35.5 आया कहाँ से? क्वेश्चन ये उठा कि आखिरकार क्लोरीन के एक एटम का मास क्या है। क्या हम सिंपली इन दोनों आइसोटोप के मासेस का एवरेज ले लें, 35 प्लस 37 लिख के डिवाइडेड बाय 2 कर दें? पर यह करना गलत होगा। क्यों गलत होगा? चलो समझते हैं। नेचर के अंदर ये दोनों आइसोटोप्स इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है बेटा। अगर मैं क्लोरीन के 100 एटम्स ले लूँ तो उसमें 75 एटम्स तो किस क्लोरीन के हैं जिसका मास 35 है, और 25 एटम्स इस क्लोरीन आइसोटोप के हैं जिसका मास 37 है। तो इसके लिए हमें वेटेड एवरेज लेना पड़ता है। तरीका क्या है? वेटेड एवरेज फॉर्मूला क्या है? इसे हम फ्रैक्शनल एटॉमिक मास भी कहते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं इसे? पहले आइसोटोप जो था क्लोरीन का, उसका मास था 35, तो मास लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे कितनी परसेंटेज में ये प्रेजेंट है। अगर हमने क्लोरीन के 100 एटम्स लिए थे तो 35 मास वाला क्लोरीन आइसोटोप जो है वो 75% प्रेजेंट है। तो क्लोरीन आइसोटोप के मास को मल्टीप्लाई करेंगे उसकी परसेंटेज से, 75% से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे 37 जिसका मास था जिस क्लोरीन आइसोटोप का, वो कितना प्रेजेंट है? 25%। तो 37 को मल्टीप्लाई करेंगे 25% से। इसको हमने सॉल्व किया, इसको सॉल्व करो। 25 3 75, 25 4 100, ये 25 1 25, 25 4 100। इसको किया हमने तो ये आया 105/4 प्लस 37/4। इसको सॉल्व करो, 142/4, तो ये आया 35.5 AMU। ये क्या है? फ्रैक्शनल एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। इट अकर्स बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप। आइसोटोप होने के कारण ही हमें क्या फाइंड करना पड़ा? फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। हमें यहाँ डेसिमल में मिला ना एटॉमिक मास, इट मीन्स क्या है? ये फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। अब एक एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम के 3 आइसोटोप्स होते हैं, एक का मास है 24, एक का 25 और एक का 26। तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है 12। अब इनकी परसेंटेज भी अलग अलग है। अगर हम 100 एटम्स उठाएं मैग्नीशियम के तो उसमें 78.99% तो ये वाला मैग्नीशियम होगा, 24 जिसका मास नंबर है, और 10% 25 मास नंबर वाला मैग्नीशियम होगा, 11.01% 26 मास नंबर वाला मैग्नीशियम होगा। मास नंबर को मल्टीप्लाई करो उसकी परसेंटेज से। 24 मल्टीप्लाई होगा 78.99/100, फिर 25 मल्टीप्लाई होगा 10% से, फिर 26 मल्टीप्लाई होगा 11.01% से। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हमें मिलेगा 24.3 AMU। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल में ये लिखा जाता है क्योंकि इसके आइसोटोप्स भी डिफरेंट अबंडेंस में प्रेजेंट होते हैं। अभी तक हमने देखा कि एक ही एलिमेंट के अलग अलग मास हो सकते हैं और इन्हें हम आइसोटोप्स कहते हैं। अब एक ट्विस्ट, क्या ऐसा हो सकता है कि दो बिल्कुल अलग एलिमेंट्स हो और उनका मास बिल्कुल सेम हो? हाँ, हो सकता है, और इन्हें हम क्या कहते हैं? आइसोबार्स। एग्जाम्पल है ऑर्गन और कैल्शियम। ऑर्गन और कैल्शियम में दोनों का मास नंबर क्या है? 40, बट एटॉमिक नंबर देखें तो एक का 18 और एक का 20। कॉमन पॉइंट क्या है? दोनों का मास नंबर है 40। आइसोटोप्स में क्या होता है कि एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है, ऊपर चेंज होता है, ठीक है, नीचे सेम लिखा जाता है। जब किसी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो आइसोटोप में नीचे जो एटॉमिक नंबर है वो सेम रहता है बट मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट। आइसोबार्स में क्या होगा? आइसोबार्स में ऊपर सेम रहेगा, मास नंबर सेम रहेगा, बट एटॉमिक नंबर क्या होगा? उनमें चेंज होगा। क्यों चेंज होगा एटॉमिक नंबर? क्योंकि आइसोबार जो है उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। अगर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जब एलिमेंट्स ही डिफरेंट हैं तो उनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होगा ही होगा। पहले हम ऑर्गन और कैल्शियम की बात कर रहे थे, अब यहाँ पोटेशियम भी है। तीनों का मास नंबर क्या है? 40 है। मास नंबर सेम है, बट ऑर्गन का एटॉमिक नंबर 18, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है। मास डिफरेंस देख लेते हैं आइसोबार और आइसोटोप्स का।
Atoms of different elements with same mass number but different atomic numbers are called isobars. Atoms of same element के atoms होंगे, mass number different होगा but atomic number अगर same element है तो जाहिर सी बात है atomic number तो same होगा ही होगा. क्या different होगा? mass number. तो इसके एग्जाम्पल्स हैं क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स और इसमें एग्जाम्पल है आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम. मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट. एटॉमिक नंबर सेम 17 है दोनों का बट मास नंबर डिफरेंट 35 और 37. केमिकल प्रॉपर्टीज इसमें क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं और इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है. एटम की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है. अब एटम्स इसमें सेम है, एटम सेम है तो उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे? सेम होंगे. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी क्या बनेगी? सेम बनेगी. अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम बनेगी तो आउटर मोस्ट शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी क्या होंगे? सेम होंगे, क्योंकि आइसोटोप्स के अंदर एटम्स ही सेम होते हैं. तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाते समय आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी सेम रहेंगे. और जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ये किस पर डिपेंड करती है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर. अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम हो गई. बट अगर हम आइसोबार का केस देखें तो आइसोबार के केस में तो एलिमेंट्स ही डिफरेंट है. अगर एलिमेंट्स डिफरेंट हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे? अलग होंगे. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी क्या बनेगी? दो डिफरेंट एलिमेंट्स की अलग बनेगी. और उनके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी क्या होंगे? अलग होंगे. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अलग होंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी. नेक्स्ट कि आइसोटोप्स के अंदर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज क्यों डिफरेंट होती हैं? क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती हैं? मास पर. दोनों आइसोटोप का जो मास है वो अलग अलग है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गई? डिफरेंट. इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं. क्यों होती है सिमिलर? क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड होती हैं? मास पर डिपेंड होती है और तीनों आइसोटोप्स का जो मास है वो क्या है? सेम. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर. ये था आइसोबार और आइसोटोप्स के बीच में डिफरेंस. अब आपकी टर्न है. कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए. क्लोरीन का एटॉमिक मास डेसिमल में क्यों आता है? यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ. जो फ्रैक्शनल एटॉमिक मास है वो हमने किस में पढ़े थे? आइसोटोप्स में. क्योंकि आइसोटोप्स में ही सेम एलिमेंट के जो आइसोटोप्स थे उनका मास डिफरेंट था तो हम क्या फाइंड कर रहे थे? फ्रैक्शनल एटॉमिक मास. आइसोटोप्स में क्या सेम रहता है? आइसोबार्स में क्या सेम रहता है? अपना आंसर कमेंट में लिखें. अगर कंसेप्ट क्लियर हुआ हो तो लाइक दबाएं और केमिस्ट्री के ऐसे ही हैक्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.